Thank you, madam. Very well spoken. When she is a daughter, she opens the door of Jannah for her father. When she is a mother, Jannah lies under her feet. When she is a wife, she completes half deen of her husband. Now the last participant for the first session, Professor Arsalanullah Khan from Government Lecturer Sachal Sarmas Commerce College, Hyderabad. Please welcome Professor Arsalanullah Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत सवालगुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर सलाउद्दीन सानी साहब का और साथ ही मोहतरमा सलमा काली साहिबा का कि उन्होंने मुझे इस अज़ीमुश्शान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका फराहम किया। मेरा उन्वान है माँ की हैसियत से हुकूक और फ़राइज़। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि माँ को माशरे में एक अजीम और मुक़द्दस दर्जा हासिल है। हमारे प्यारे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने माँ की अज़मत और उसके हुकूक को बार बार उजागर किया। माँ के साथ उसके सलूक को औलाद पर फ़र्ज़ करार दिया। माँ की हैसियत से एक मुसलमान औरत की जिम्मेदारियाँ निहायत अहम और वसी हैं। माँ इंसानियत की पहली मौलिमा है। नस्ल इंसानी की अखलाकी और फ़िक्री बुनियाद उसी की तरबियत से कायम होती है। सीरत तैयबा में सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन की पाकीज़ा हयात हमारे लिए मशअले राह है। एक माँ ना सिर्फ बच्चों की जिस्मानी परवरिश करती है बल्कि उनकी दीनी, अखलाकी, रूहानी और ज़हनी नशोनुमा की भी जिम्मेदारी उठाती है। इसी तरह इस्लाम ने औलाद पर लाजिम करार दिया है कि वो अपनी माँ का एहतराम करें, उनकी खिदमत को सआदत समझें और हर हाल में उनके हुकूक और फ़राइज़ अदा करें। माँ की अज़मत और शान दुनिया भर में बयान की जाती है, लेकिन उसको आप एक तरफ रख दें और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये इरशाद एक तरफ रख दें कि माँ के पाँव में जन्नत है, तो वो ये इरशाद उन सब पर कई गुना दर्जे अफजल नजर आता है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में माँ को मोहब्बत, कुर्बानी, ईसार और तरबियत का मरकज़ करार दिया गया है। जब एक मुसलमान औरत माँ की हैसियत से अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से सरअंजाम देती है तो वो ना सिर्फ अपनी औलाद की बल्कि सारे माशरे की इस्लाह और नेकी के फ़रोग़ का ज़रिया बन जाती है। सवाल ये है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब वो वाक़या है जो आज तकरीबन मुजसरीन आप सब ने सुना हुआ होगा कि हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद सफ़र के लिए जा रहे होते हैं तो इस इल्मी सफ़र में जाने से कबल उनकी वालिदा उनको नसीहत करती हैं कि मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर, तुम इस सफ़र में जा रहे हो, तुम कोई भी तुम्हें मुसीबत दरपेश आए, कोई भी मरहला दरपेश आए, लेकिन सच्चाई का दामन हाथ से कभी मत छोड़ना। चुनाचे हुज़ूर गौस आज़म जब इस काफ़िले में जाते हैं और आपका काफ़िला लूट लिया जाता है और आपके पास डाकू आते हैं तो आप खुद बताते हैं कि मेरे पास माल रखा हुआ है और वो जगह भी बता देते हैं। डाकू हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐ मासूम बच्चे, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब अपना माल छुपा रहे हैं और तुम एक ऐसे मासूम बच्चे हो और तुम सच्चाई का दामन थामते हुए हमें ये बता रहे हो कि मेरा माल यहाँ रखा हुआ है। ये तरबियत तुम्हें कहाँ से मिली? तो गौस आज़म फरमाते हैं कि तरबियत मेरी माँ ने मुझे दी है, इस सच्चाई का दामन कभी हाथ से मत छोड़ना। इसी वजह से ना सिर्फ वो डाकू तौबा करता है बल्कि उसके तमाम साथी भी तौबा करते हैं। इस तरह एक वालिदा की तरबियत की वजह से सारा माशरा नेकी की जानिब गामज़न हो सकता है। नामे वाला ये हकीकत है कि आज की माँ को नित नए चैलेंजेस का सामना है। आज मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। मगरिब ने अल्हाद और फेमिनिज्म के नारों को एशिया में आम कर दिया है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि दौरे हाजिर में एक माँ को उसके हकीकी मकाम से रूशनास कराया जाए, उसे दीनी, दुनियावी तालीम के साथ साथ माशरत की आगाही और हुनर भी सिखाया जाए। एक माँ को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें फराहम की जाए
تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکے۔ ماں کا کردار محض گھریلو ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایک عظیم مشن ہے۔ وہ قوموں کی معمار اور تہذیبوں کی بنیاد ہے۔ ایک ماں ہی اپنی نسل کو ایک بہترین مستقبل عطا کر سکتی ہے۔ آخر میں دانا راز علامہ اقبال کی اشعار سے اپنے اسپیچ مکمل کروں گا کہ حافظ رمز اخوت مادراں، قوت قرآن و ملت مادراں، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول مادراں، را عصبہ کامل بطول۔ شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اب میں بتانا چاہوں گی ہمارے پہلی